आज चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज हमारी टीम आपको नौसर माता, जो कि अजमेर पुष्कर के बीच घाटी में स्थित है, इस घाटी को नौसर घाटी के नाम से ही जाना जाता है। इस मंदिर में 9 देवियाँ एक साथ विराजमान हैं। यह मंदिर लगभग 1200 वर्ष प्राचीन मंदिर है। कलयुग में भी नौसर माता का चमत्कार दिखता है। यह नवरात्रि में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटती है और हर नवरात्रि में मेले जैसा माहौल दिखाई देता है। यहाँ के महंत रामकृष्ण देव ने बताया कि सृष्टि यज्ञ की रक्षा के लिए जगत पिता ब्रह्मा ने नव दुर्गा का आह्वान किया था। तब नौसर माता 9 रूपों में नागपाड़ी पर विराजमान हुई। आज भी नौसर माता ब्रह्मा की नगरी पुष्कर की रक्षा करती है। जी, जय माता जी की। मेरा नाम राजेश कुमार शास्त्री है और ये नवदुर्गा नौसर माता मंदिर में मैं 25 साल से जुड़ा हुआ हूँ। ये नवदुर्गा नौसर माता मंदिर जिसका कि उल्लेख पद्म पुराण में भी स्थित है। पद्म पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी महाराज ने जब यज्ञ किया था उस समय नागराज की जिह्वा पर 9 देवियों की स्थापना की थी। वही 9 देवियाँ यहाँ पर स्थित है। और उसके बाद में मराठा काल में भी यहाँ पर मूर्तियों को खंडित कर दिया गया था। तो मराठा काल में मराठा दरबार ने यहाँ आकर के मूर्तियों का पुनः जीर्णोद्धार करके और पुनः प्रतिष्ठापित किया और यहाँ पर एक त्रिशूल लगाया, वो आज भी विद्यमान है। उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान जब युद्ध के लिए गए थे उस समय भी यहाँ पर माँ भगवती की आराधना करके और युद्ध के लिए गए थे। ये भी जो है वर्णन मिलता है। 1200 वर्ष पूर्व इसका पुनः जीर्णोद्धार किया गया। उसके बाद में महंत बुद्धकर्ण जी महाराज यहाँ पर आए और उन्होंने यहाँ पर प्रतिमाओं का और यहाँ पर मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और उन्होंने कठिन तपस्या करके और भक्तजनों का जो है सभी का जो है दुख दूर किया। यहाँ पर एक कुंड भी है जो उस समय पानी की बड़ी समस्या होती थी। तो महाराज जी ने माँ भगवती से आराधना की, प्रार्थना की कि हे माँ भगवती, यहाँ पर जो है पानी की व्यवस्था नहीं है, भक्त लोग आते हैं इतने, तो पानी के बिना यहाँ पर कोई भी प्रकार से भगवती के प्रसाद इत्यादि बनाया जाता है तो उसमें बड़ी समस्या होती है। तो माँ भगवती ने उनको दर्शन दिए और कहा कि पहाड़ी की तलहटी के अंदर तुम थोड़ा सा जो है प्रयत्न करके उसमें से पत्थर हटाएंगे तो उसमें से एक कुंड निकलेगा। और ऐसा ही हुआ। वहाँ से पत्थर हटाए, वहाँ पर एक कुंड निकला, बहुत ही लबालब पानी से भरा हुआ, शुद्ध पानी से भरा हुआ और पवित्र जल, जो आज भी वो कुंड का जो जल है भगवती के पूजा में काम आता है। उस कुंड की एक विशेषता है कि महाराज जी ने एक बार भंडारा किया था और भंडारे में घी की कमी पड़ गई थी। तो महाराज जी को आकर के भक्त लोगों ने, सेवकों ने कहा कि महाराज जी यहाँ पर भंडारे में जो है घी की कमी पड़ गई है। तो उन्होंने कहा कि जाओ कुंड में से ला करके और इसमें डाल दो। कुंड में से जल ले करके और उसमें डाल दिया, वो घी बन गया और सारे भंडारे का कार्य परिपूर्ण हुआ। बाद में जब घी आया तो उन्होंने उस में जो है कुंड में डलवा दिया। ऐसी कई जो है महाराज जी के चमत्कार देखने को मिलते हैं। यहाँ पर शेर वगैरह जो है महाराज जी यहाँ पर तपस्या करते थे तो उनके सामने यहाँ पर भगवती के आकर के और मस्तक नवा करके वो यहाँ से चले जाते थे। और सांप, बिच्छू, कंसुले कई जो आते थे लेकिन किसी को कोई प्रकार से कष्ट वो नहीं देखते थे। इसी प्रकार से महाराज जी की परम शिष्या माँ भगवती उमा कुमारी जी, उनकी छोटी उम्र में ही यहाँ पर आ गए थे और उन्होंने तपस्या की। बाल ब्रह्मचारिणी माँ उमा कुमारी जी, उन्होंने कठिन तपस्या करके और
कई प्रकार के वेद, पुराण, उपनिषद इत्यादि का अध्ययन किया और तंत्र, मंत्र, यंत्र सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त करी और उसके द्वारा प्रति रविवार को यहाँ पर गद्दी पर बैठ करके और भक्त लोगों के दुखों को दूर करते आए थे। यहाँ पर पथरी का इलाज यहाँ माँ भगवती, माँ उमा कुमारी जी मंत्र द्वारा और अंगूठी बना करके देते थे और पथरी का इलाज हो जाता था। इसी प्रकार से कई ऐसे ऐसे भक्त भी आए हैं जिनके बड़ी वेदनाएं होती थी, बड़ी दिक्कतें होती थी और शरीर में से आलपीने वगैरह कोई जो है तांत्रिक क्रियाएं करती थी, तो जिस कारण से उनको बड़ी समस्या हुई और माँ ने सबके सामने वो आलपीने निकाली और कई कई जगहों पर जो है तांत्रिक जब क्रिया कर देते थे तो माँ ने यहाँ बैठे बैठे ही जो है उनका सबका समस्या का समाधान किया। यहाँ पर माता उमा कुमारी जी सभी के समस्याओं को निराकरण करते आए थे। माँ उमा कुमारी जी के बाद में अभी वर्तमान पीठाधीश्वर श्री रामकृष्ण देव जी हैं। वो भी इस मंदिर की माँ उमा कुमारी जी की जो इच्छाएं थी उसके अनुरूप आज सभी प्रकार की व्यवस्थाएं उन्होंने करवाई और उसके बाद में जो है शिव मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, श्री गौरीश्वर महादेव की प्राण प्रतिष्ठा करवाई और भक्त लोगों के आने में यहाँ पर जो दिक्कत होती थी, वृद्ध लोग आते थे तो बड़ी दिक्कत होती थी, तो महाराज ने यहाँ पर लिफ्ट का भी जो है निर्माण करवाया और यहाँ पर गौशाला का निर्माण करवाया, पूरी मंदिर की बाउंड्री करवाई और वर्तमान में और आगे भी जो है कई प्रकार की जो है उनके निर्माण की जो है तैयारियां चल रही है और जो भी भक्त यहाँ पर आते हैं वो अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण अवश्य भगवती माँ करती है। यहाँ पर नवरात्रि, दोनों ही नवरात्रियों में वैसे तो 4 नवरात्रियाँ होती है, लेकिन चैत्र मास की नवरात्रि और आश्वज मास की जो नवरात्रि है उस पर विशेष रूप से यहाँ पर पूजा अर्चना होती है, मेला भरता है। अभी अष्टमी प्रतिपदा के दिन जो है पूर्ण विधि विधान के साथ में घट स्थापना की गई अभिजीत मुहूर्त में और नित्य प्रति महाराज जी मौन रह करके सुबह से शाम तक जो है पूजा अर्चना में संलग्न रहते हैं, सभी जन कल्याण के कार्य में सिद्धि साधनाएं करते रहते हैं। और उसके बाद में अभी अष्टमी के दिन विशेष पूजा अर्चना भगवती की होगी और नवमी के दिन जो है रात्रि जागरण होता है और भंडारा का विशेष कार्यक्रम होता है। दशमी के दिन विसर्जन होता है, अस्त्र शस्त्रों की पूजा होती है और महाआरती होकर के विसर्जन होता है। इस प्रकार से नव दुर्गा नौसर माता की बहुत ही बड़ी महिमा है जो ये पुष्कर घाटी में स्थित है। शैला साहब, मैं दिलीप कुमार शर्मा, अजमेर निवासी, महाराज जी के चरणों में सत नमन करता हूँ, माँ दुर्गा के चरणों में सत नमन करता हूँ। मेरा जन्म हुआ सन 1962 के अंदर, जब से मेरे माता पिता यहाँ आते जाते रहते थे और मेरे पिताजी की नौकरी भी श्री बुद्धकंड जी महाराज ने ही लगाई थी, क्योंकि उन लोगों की इतनी पहुँच थी और अफसरों से जान पहचान थी। मेरे पिताजी की नौकरी उन्होंने लगाई। मेरे पिताजी भी काफ़ी वर्षों तक यहाँ पे सेवा अर्चना की और महाराज जी की सेवा की। महाराज जी के कुछ वचन ऐसे होते थे जो मतलब बाहर से बैठे बैठे यहीं से बता देते कि भाई फलाना आदमी आ रहा है, वो रवाना हो चुका है। दूसरी बात, महाराज जी के बाद माता जी उमा कुमारी महाराज जी के चरणों के अंदर मेरा सन 80 के अंदर पदार्पण हुआ। जब से मैं बराबर यहाँ सेवा बराबर देता जा रहा हूँ और माता जी का कई को संतान देने का भी उदाहरण पेश किया। उन्होंने कईयों को संतान दी। उसके अलावा माता जी महाराज इतने दयालु थे कि वो अपने भक्तों को कोई भी कष्ट के अंदर नहीं देखना चाहते थे। इसके अलावा एक बार हमारे देखा कि अजमेर खादिम महाराज थे, दरगाह के खादिम जी है, उनके लड़की थी संतान, उसके आँख के अंदर से कांच के टुकड़े निकलते थे। सब तरह का इलाज करा करके उन्होंने थक हार चुके थे। फिर किसी ने, माता का भगत था अजमेर के अंदर, उसी ने बताया कि भाई तो हमारी माता के पास जा, वो तुम्हारा इलाज करेंगे। वो आए, वहाँ साहब ने कहा कि भाई ये देखा हमारा इलाज तुम करोगे तभी जा कर के संपन्न होगा। गूगल का धूप वो नहीं लगाते हैं, तो उन्होंने वो भी
लगा करके उसकी समस्या दूर की और उस लड़की को स्वस्थ किया। इसके अलावा कई लोगों को माताजी ने और माताजी के पश्चात गुरुदेव महाराज और रामाकृष्ण देव महाराज जी ने भी संतानें दी हैं अभी तक। और मैं अलवर से फदा रहा हूँ, पूर्व प्रधान शिवलाल गुजर, और हमेशा काफ़ी दिन से माता के आते रहते हैं। हमारे बुजुर्ग भी आते थे, हमें भी। तो माता का तो स्थान बहुत अच्छा है और सभी लोगों की मनोकामना पूरी करती है। नौसर माता ये माँ से बड़ी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ, जो भी भगत लोग यहाँ पधारते हैं तो वो कुछ लेकर जाते हैं माँ की कृपा से। जो भी होता है तो अच्छा होता है। आप कब से जुड़े हो? काफ़ी दिन होगा, हमको बहुत दिन होगा। हमारे बुजुर्ग भी आते थे, हम भी आ रहे, तो बहुत अच्छा। और ये तो पुराना मंदिर है, हज़ारों साल पहले का मंदिर है। तो माता की तो एक जो भी आस्था लेकर आता है वो मनोकामना पूरी करते हैं। कितने साल से आ रहे हो, क्या आ रहे हो, सब बताओ। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अजय शर्मा, मैं जयपुर राजस्थान से आता हूँ। मेरे को आते के लगभग 29-30 साल हो गए हैं। मेरी यहाँ आने से मेरी हर मनोकामना पूर्ण हुई है। जैसे कि पहले मैं बहुत गरीब आदमी था, हैंड टू माउथ आदमी था, और कहाँ भी ये भंडार वगैरह होता था तो मैं भी सोचता था चले अपन भी खाने के लिए दौड़े। स्थिति ऐसी थी कि घर में इतना साफ नहीं मिलता था, तो हम भंडारे में कोई जीप मेला वाला लगता था, उसमें मांग के खाते थे। तो मैं यहाँ मेरे को एक सज्जन लेके आए, मैंने भगवती जी प्रार्थना करी, हे भगवती, मैं लोगों के सामने यूँ हाथ फैलाता हूँ, ऐसा मुझे ऐसा बना जो मैं लोगों को यूँ दूँ तो लोग मेरे से ले, मैं लोगों को से नहीं लूँ। आज भगवती की इतनी कृपा है कि मैं धन दौलत, गाड़ी घोड़े, बंगला, नौकर चाकर, मकान जायदाद खूब संपन्न हूँ, और मेरे कोई कमी नहीं। माता ने इतना दिया है कि मेरी झोली आराम से भरी है और मेरी गृहस्थी बहुत आज मंगल से चल रही है। थैली में दे दो, थैली में।